कोरिया की राजधानी सियोल, जहां पर माफियाज की बहुत बड़ी गैंग थी और वो अपने सारे इनलीगल काम यहीं से करते थे। इन माफियाज में सबसे बड़े और खतरनाक माफिया कोई थे तो वो सातों थे। वो यहाँ के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक माफियाज थे। उनके आगे किसी की हिम्मत नहीं होती कोई भी एक्शन लेने की, यहाँ तक कि पुलिस भी इतने सालों में आज तक कुछ नहीं कर पाई। एक वक्त था जब ये लोग सिर्फ कोरिया के 7 नॉर्मल लड़के थे, मगर कब ये नॉर्मल बॉय से खतरनाक माफियाज बन गए कोई नहीं जानता। इन्होंने न सिर्फ कोरिया में बल्कि बाहरी देशों में भी अपना दबदबा बना रखा था। लोग इनसे डरते थे। ये सातों एक दूसरे की कमजोरी और ताकत दोनों थे। कोरियन पुलिस भी इनके सामने हार चुकी थी और अब ये लोग पूरी दुनिया में द 7 माफियाज के नाम से फेमस हो चुके थे। सियोल की बाहरी सीमा में जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला था जो बहुत ही आलीशान और बहुत ही सुंदर था। ये बंगला पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। उस बंगले ले अंदर और बाहर बहुत सारे गार्ड्स बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर पहरा दे रहे थे। वहीं घर के अंदर किचन में 3 लोग कुकिंग कर रहे थे। नामजून इस माफिया गैंग का लीडर था। सारे ऑर्डर उसके ही अंडर में लिए जाते थे। वो सबका बॉस था और वो जो भी फैसला लेता था वो सब सर झुकाकर मानते थे। मगर नामजून अपने लड़कों से बहुत प्यार करता था। वो भले ही इस गैंग का लीडर था, मगर जो भी गैंग या उनके काम से जुड़ा फैसला होता वो सबको ध्यान में रखकर सबकी बातें सुन और समझकर ही फैसला लेता था। इसलिए सब उसकी इज्जत करते और उसकी बात मानते थे। जिन इस गैंग का सेकंड लीडर, वो एज में नामजून से बड़ा था। उसके बावजूद वो अपने लीडर की बात मानता था और साथ ही वो एक शार्प शूटर था। होबी इस गैंग का तीसरा मेंबर, वो एक मार्शल आर्ट मास्टर था। वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था। इसके साथ ही उसे हथियारों की अच्छी समझ थी। कौन सा हथियार कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है उसे अच्छी तरह से पता था। सुगा गैंग का चौथा मेंबर, वो बहुत अच्छा बॉक्सर था और बॉक्सिंग में उससे ऊंचा कोई भी नहीं था। साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से वाला और हार्टलेस था। इस पूरे ग्रुप में वो अकेला था जिसके अंदर किसी भी चीज के लिए कोई इमोशंस नहीं थे। उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था। तेयोंग गैंग का 5वां मेंबर, वो एक हैकर था और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी था, मगर वो एक खतरनाक गैंगस्टर भी था। कुकी गैंग का सबसे छोटा सदस्य और बाइक रेसर, वो बहुत तेज बाइक चलाता था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और कोई शायद ही ऐसा था जो उसकी स्पीड को बीट कर सकता था। वो सबसे छोटे सदस्य के साथ सबका दुलारा भी था। सब उसे प्यार से बनी कहते थे। और अब इस ग्रुप का आखिरी और सबसे खास सदस्य पाक, जो दिखने में किसी राजकुमार की तरह लगता था, मगर था एक बहुत ही खतरनाक माफिया। वो भी होबी की मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था। साथ वो एक शार्प शूटर था, लेकिन इसके साथ उसकी एक और क्वालिटी थी जो हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। दोपहर हो चुकी थी। इस बंगले के अंदर किचन में जिन, कुकी और टेयोंग मिलकर खाना बना रहे थे। वहीं नामजून दूसरी तरफ मुंह फूलाकर बैठा हुआ था। तभी जीन ने सब्जियां काटते हुए कहा, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हें हेल्प करने को कहा। तुमने किचन की क्या हालत कर दी है। उसने नामजून को डांटते हुए कहा तो कुकी और टेयोंग ने अपने दांत दिखा दिए और अपने काम में लगे रहे। तो नामजून ने मुंह बताते हुए कहा, मैं इंसानों को काट सकता हूँ हायोंग, लेकिन ये सब्जियां काटना मुझे नहीं आता। उसने इस तरह से ये बात कही मानो उसके लिए ये बिल्कुल आम बात हो। उसने कहा तो जिन ने उसे घूरा और कहा, तुम निकलो मेरे किचन से अभी के अभी, जाओ सबको खाने के लिए बुलाओ। खाना थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, तब तक सब आ भी जाएंगे, जाओ तुम। उसने कहा तो नामजून मुंह फूला कर चला गया। भले ही वो लोग बाहरी दुनिया के लिए एक खतरनाक माफिया थे, मगर एक घर में एक छत के नीचे वो नॉर्मल 7 लड़के थे। और नामजून भले ही वो इस गैंग का लीडर था, मगर जीन के लिए वो एक छोटा बच्चा था। वो सातों अपनी ही दुनिया में मस्त थे, मगर उनकी दुनिया में उथल पुथल मचाने के लिए एक लड़की आई जिसने न सिर्फ उन्हें इन खतरनाक माफिया को सही रास्ता दिखाया, बल्कि ये सातों उससे प्यार कर बैठे। कौन थी वो लड़की, कहाँ से आई थी और कैसे मिली, वो इन लड़कों से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। माय 7 माफिया बॉयफ्रेंड। ये मेरी पहली वीडियो है तो ज़रूर मुझसे बोलने में गलती हुई होगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जल्दी ही पार्ट 2 बनाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही BTS के वीडियो मिलते रहे।